सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और वेलकम टू एग्जाम सेंटर 2.0। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस कम किया गया है, तो वहाँ पर कितना सिलेबस कम किया गया है, कौन कौन से कोर्सेज में कम हुआ है और किस तरह से एग्जामिनेशंस का इस बार पैटर्न रहने वाला है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास काफ़ी सारे क्लिप्स हैं आप न्यूज़पेपर्स के, तो सारे ही क्लिप्स मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। जो एक बैठक हुई थी परीक्षा समिति की, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे और टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि उनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरह से आपका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस कम किया गया है या फिर नहीं किया गया है, कैसे रहने वाला है। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम पर, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों चलिए इसी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये एक कटिंग है हिंदुस्तान अखबार की। तो यहाँ पर बताया गया विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की मुहर और छात्रों से पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हल करने होंगे 4। ठीक है, पाठ्यक्रम में नहीं होगी कटौती और अब करने होंगे 4 प्रश्न। बस हल आपको बस 4 प्रश्न करने होंगे और आपका जो पाठ्यक्रम है उसको कम नहीं किया गया है। बस आप लोगों के लिए एक चीज़ कर दी गई है कि आपका जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसको कम नहीं किया गया है। आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में, इस न्यूज़पेपर की क्लिप में बताई गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अब सिलेबस कम नहीं करेगा। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रमों के सिलेबस को कम नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करेगा। सोमवार को हुई विश्वविद्यालय की एकेडमिक कमेटी ने बदलाव पर मोहर लगा दी है। कमेटी ने आवासीय संस्थानों के पाठ्यक्रम में कटौती के संबंध में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है और ऐसे में आवासीय संस्थानों के उन पाठ्यक्रमों में 25% सिलेबस कम हो गया है और जिनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हो चुकी थी। विद्या परिषद की बैठक खंडारी परिषद स्थित जेपी सभागार में कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल की अध्यक्षता में हुई थी। तो यहाँ पर ये होगी आपकी एग्जामिनेशन का पैटर्न, मतलब कि आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये विश्वविद्यालय कॉलेजों में शुरू होंगे योग डिप्लोमा। तो अब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में योग डिप्लोमा शुरू किए जाएंगे। इसके लिए एकेडमिक काउंसिल ने संस्तुति कर दी है। अब जो कॉलेज या फिर संस्थान अपने यहाँ पर योग के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करना चाहेंगे वह अपने प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेज सकेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है कि प्रशंसनीय, तो इसको भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर चीज़ें आई हैं। स्थापित होगी संत कबीर की दास शोध पीठ। तो यहाँ पर ये कुछ संत कबीर के बारे में बताया गया है कि उनकी एक प्रतिमा लग सकती है। क्या देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में संत कबीर दास की साहित्य अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में शोध पीठ की स्थापना करने को सैद्धांतिक सहमति विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने संस्कृति निदेशालय से विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर और भी देख लेते हैं कि आपके यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स में दी गई है। एक और ये है न्यूज़पेपर की क्लिप मेरे पास, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर वही है कि आपके कॉलेजों के छात्रों के पाठ्यक्रम में नहीं होगी 25% की कटौती। ये दैनिक जागरण का क्लिप है और ये एक अमर उजाला का भी है। इसमें भी देख लेते हैं क्या बताया गया है। विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा में 10 में से 4 प्रश्न हल करने होंगे आप लोगों को। तो ये भी मतलब कि आपको 10 में से 4 ही प्रश्नों को हल करना होगा। तो इसको भी एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं डिटेल में। ये अमर उजाला का है। डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा में छात्र छात्राओं को 10 में से 4 प्रश्न ही हल करने होंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पाठ्यक्रम कम नहीं किया जाएगा। ये निर्णय सोमवार को विश्वविद्यालय में हुई विद्या परिषद की बैठक में लिया गया है। कोरोना काल को देखते हुए विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ 25% पाठ्यक्रम कम करने का सुझाव दिया था। इससे नामंजूर कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि कोर्स की कटौती करने की बजाय हम प्रश्न पत्र
प्रश्न पत्र हल करने में विद्यार्थियों को सहूलियत दी गई है। ठीक है, तो का जो 25% पाठ्यक्रम था उसको कम नहीं किया गया। आपके 10 में से 4 आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहाँ पर बताया गया 2020-21 की परीक्षा इसी पैटर्न पर होगी। ठीक है, 17 जनवरी को विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसके प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये भी निर्णय लिए गए हैं कि विश्वविद्यालय योग पर डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा, तो और संत कबीरदास शोध पीठ की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है आपको कि प्रश्न किस तरह से रहने वाले हैं आपके। तो ये देखिए, विद्या परिषद का फैसला है, पाठ्यक्रम कम नहीं किया जाएगा, परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे का कर दिया गया। ये आप लोगों का जो परीक्षा का समय है 2 घंटे कर दिया जाएगा। सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है, आपके जो 10 प्रश्न रहेंगे तो वो दीर्घ उत्तरीय रहने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर ये क्या बातें बताई गई हैं। पिछले सत्र तक प्रश्न पत्र में दीर्घ और लघु प्रश्न के और बहुविकल्पीय प्रश्न का हल करने होते थे, लेकिन विद्या परिषद ने प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव करते हुए 10 दीर्घ प्रश्नों को कर दिया है, जिसमें से आपको 4 ही हल करने होंगे। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए एक सही न्यूज़ है कि भाई आपको 10 में से 4 करने हैं और लघु उत्तरीय नहीं होने वाली हैं, वो सारी दीर्घ उत्तरीय होने वाले हैं। आवासीय संस्थानों का पाठ्यक्रम 25% कम होगा, मतलब कि आवासीय संस्थान जितने भी हैं उनका 25% कम कर दिया जाएगा। विद्या परिषद ने आवासीय संस्थानों की आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं में 25% कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोर्स में कटौती करने की बजाय प्रश्न पत्र हल करने में विद्यार्थियों को सहूलियत दी गई है। अब 10 में से 4 प्रश्न ही हल करने होंगे। 2020-21 की जो परीक्षा है इसी पैटर्न पर आपकी आधारित होने वाली है। प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल, कुलपति जी, आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक और ये कटिंग है वो भी देख लेते हैं, नीचे दी गई है। ये भी शायद अमर उजाला या फिर हिंदुस्तान की हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो सभी 10 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। और आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10 रहने वाले हैं उसमें से 10 में से 4 के ही जवाब देने हैं। ठीक है, और आवासीय संस्थानों का जो पाठ्यक्रम है 25% कम कर दिया जाएगा, उसको मंजूरी दे दी गई है। और परीक्षा का जो समय है, आपका समय जो परीक्षा का रहने वाला है वो 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का कर दिया गया है। तो यहाँ पर यही आप लोगों के लिए न्यूज़ है। अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ये भी है, ये यहाँ पर 6 परीक्षा केंद्रों को डिबार किया गया है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि आपका परीक्षा केंद्र कहीं तो नहीं आ गया, मतलब को उनको वार्निंग दी गई है। 3 वर्ष के लिए डिबार किए गए हैं। ये पंडित, ये थोड़ा सा पूरनमल मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर सा है, ये गवाना अलीगढ़, और SPS कॉलेज बाजना, और यहाँ पर दिया गया है श्री श्याम दास बाबा महाविद्यालय छाता मथुरा। ठीक है, और 1 वर्ष के लिए डिबार किए गए केंद्र हैं कुछ SS डिग्री कॉलेज शमशाबाद आगरा, और ये यहाँ पर दिए गए हैं श्री गोवर्धन कॉलेज किसनी मैनपुरी, और चौधरी माधव सिंह स्मारक महाविद्यालय मैनपुरी। ये 1 वर्ष के लिए किए गए, ये ऊपर वाले 3 वर्षों के लिए डिबार किए गए हैं। और यहाँ पर इन परीक्षा केंद्रों को चेतावनी दी गई है, तो ये भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। श्रीमती लीला देवी महाविद्यालय, ये मंगना है, बलदेव और मथुरा में है। ठीक है, RC शर्मा डिग्री कॉलेज, ये यहाँ पर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, बट ये RC शर्मा डिग्री कॉलेज आगरा का है। और ये एक KGN PG कॉलेज सिकंदरा राव हाथरस का। ये कौशल किशोर राम बेटी देवी वर्ना कॉलेज एटा, ये यहाँ पर इन कॉलेजों को चेतावनी दी गई है। आगे है लाला राम श्री देवी डिग्री कॉलेज अतरौली अलीगढ़, ये श्री दाऊजी महाराज डिग्री कॉलेज बरौली आगरा, ये दिया गया है। यहाँ पर इन परीक्षा केंद्रों को क्या दिया गया है, अभी चेतावनी दी गई है। एक और है आगे, ये RN शिक्षा दीप कन्या महाविद्यालय सिकोहाबाद फिरोजाबाद, और ये विजेंद्र पाल सिंह नेत्रपाल सिंह महाविद्यालय देव, ये करमपुर जलेसर एटा। तो इन जो ये वाले हैं, यहाँ पर ये वाले मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये यहाँ पर दिए गए हैं, इनको दी गई है चेतावनी कि आपके कॉलेजेस में नकल वगैरह हुई है या फिर क्या हुआ है। आप लोगों को पता होगा ये कॉलेज है, अगर आपका इसमें से कोई भी कॉलेज है तो आप लोग अपने मैनेजमेंट से बात करिए। चेतावनी दी गई है, इस बार नकल नहीं होगी। अगर नकल वकल हुई या फिर कोई भी दिक्कत हुई तो आपका कॉलेज भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट भी रुक सकता है। तो आप लोग अपने मैनेजमेंट से अपने कॉलेज में आके बात करिए अगर आपका कॉलेज इसमें से कोई भी है तो।
और यहाँ पर ये 3 साल के लिए किए गए हैं डिबार ये कॉलेजेस, और ये 1 वर्ष के लिए डिबार यहाँ पर ये वाले कॉलेजेस किए गए हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं अगर आपका कोई भी कॉलेज इसमें से आता है तो यहाँ पर यही न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, जो परीक्षा समिति की बैठक की गई थी वहाँ पर। और आपका जो परीक्षा का सारिणी है, मतलब परीक्षा तिथि है, वो भी जल्द घोषित की जाएगी। उसके ऊपर भी जो भी डिसीजन लिए जाने हैं वो जल्दी लिए जाएंगे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, या अगर यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग, आपका परीक्षा से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, और मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। तो वहाँ पर आपके मैं सभी सवालों के जवाब दे देता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।